Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Anubhav and in today's video I will be talking about useful 70 daily use English sentences. So you are requested to watch the video till the end. First sentence, मेरी टांग मत खींचो. तो किसी की टांग खींचना मतलब pull someone's leg. So इसकी इंग्लिश होगी don't pull my leg. Don't pull my leg. Imperative sentence it is. क्या तुम मेरी टांग खींच रहे हो? That means you are in the doubt position. Is someone pulling your leg or not? So you can ask somebody, are you pulling my leg? It is present continuous tense. नेक्स्ट सेंटेंस, आपको मेरी टांग नहीं खींचनी चाहिए बिकॉज यू नेवर नो वॉट टाइप ऑफ थिंग्स आई कैन टेक टू माई हार्ट. यू शुड नॉट पुल माई लैग. यू शुड नॉट पुल माई लैग. वो बहुत नाजुक लड़की है. शी इज़ अ वेरी डेलिकेट गर्ल. शी इज़ अ वेरी डेलिकेट की जगह आप सेंसिटिव का भी यूज़ कर सकते हो. गर्ल मतलब लड़की. किसी की टांग मत खींचो बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू हर्ट एनी वंस फीलिंग, एनी वंस इमोशंस एट ऑल. डोंट पुल एनी वंस लैग. डोंट पुल एनी वंस लैग. मैं तुमसे 2 बार पूछ चुका हूँ बट यू हैवंट रिप्लाइड मी टू माई क्वेश्चन वट एवर आई आस्क यू. आई हैव आस्क्ड यू ट्वाइस. इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. I have asked you twice. मेरे भाई के बहुत बड़े कान हैं मतलब बहुत जल्दी सुन लेता है आपका भाई. उस सेंस में यू आर यूजिंग दिस सेंटेंस. माई ब्रदर हैज़ बिग ईयर्स. माई ब्रदर हैज़ बिग ईयर्स. उसके बहुत बड़े कान हैं. He has big ears. So speak slowly in front of him, otherwise he will listen to what we are talking about. He has big ears. तुम मेरे भाई को नहीं पीट सकते हो बिकॉज आई एम हियर. यू कांट इवन थिंक ऑफ टचिंग हिम. यू कांट बीट माई ब्रदर. यू कांट बीट माई ब्रदर. नेक्स्ट सेंटेंस, वो मेरे बेटे को नहीं पीट सकता है बिकॉज आई विल नॉट अलाउ हिम टू बीट माई सन. यू कैन से ही कांट बीट माई सन. कांट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन एंड नॉट एंड कैन इज अ मॉडल वर्ब बेसिकली यूज्ड फॉर शोइंग एबिलिटी और कैपेसिटी. ही कांट बीट माई सन. मैं हमेशा क्रेडिट कार्ड से पैसे भरता हूँ बिकॉज यू डोंट हैव कैश एट द टाइम सो यू यूज़ क्रेडिट कार्ड फॉर पेइंग योर बिल. आई ऑलवेज पे बाय क्रेडिट कार्ड. आई ऑलवेज पे बाय क्रेडिट कार्ड. मेरा क्रेडिट कार्ड कहाँ है? वेयर इज़ माई क्रेडिट कार्ड? गाइज क्रेडिट कार्ड इज़ अ गुड वे टू पे योर बिल रेदर दैन कैरिंग द कैश बिकॉज कैरिंग कैश इज़ वेरी रिस्की नाउअडेज. एनीथिंग कैन हैपन टू यू सो इट्स बेटर टू कीप क्रेडिट कार्ड. इस कार्ड का पिन क्या है? सो वेन एवर यू आर गोइंग टू डू एनी ऑफ द पेमेंट विद योर क्रेडिट कार्ड सो यू आर सपोज टू टाइप योर पिन ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्ड. व्हाट इज द पिन ऑफ दिस कार्ड? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? सो यू आर नॉट सपोज टू टेल इट टू एनी वन रेदर देन जस्ट टेलिंग इट टू द शॉपकीपर. यू आर सपोज टू टाइप इट बाई योर सेल्फ. जस्ट टेकिंग द मशीन इन योर हैंड यू कैन ईजिली टाइप इट. वाई शुड आई टेल यू? यू कैन से मैं इस कार्ड का पिन जानना चाहता हूँ. सो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट टू नो द पिन ऑफ दिस कार्ड. आई वॉन्ट टू नो द पिन ऑफ दिस कार्ड. उसने मेरा क्रेडिट कार्ड चुरा लिया बट इट्स नो यूज स्टीलिंग एनीवन्स क्रेडिट कार्ड बिकॉज यू डोंट नो द पिन ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्ड. यू कैन नॉट डू एनी ऑफ द पेमेंट विद दैट कार्ड. ही स्टोल माई क्रेडिट कार्ड. लोग ऐसा क्यों करते हैं? Why do people do so? It is present in definite tense. Why do people do so? Next sentence, भगवान ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा. God will never forgive such people. God will never forgive such people. ये बहुत गलत है. इट्स वेरी रॉन्ग. इट्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट एंड इज़ और इट्स वेरी रॉन्ग की जगह आप बोल सकते हो इट्स इनएक्यूरेट. ठीक है, 2 वर्ड का आप यूज़ कर सकते हो. क्या मैं क्रेडिट कार्ड से पैसे भर सकता हूँ? बिकॉज मोस्ट ऑफ द शॉप्स हैज़ द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड. यू कैन पे बाय योर क्रेडिट कार्ड. कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड? यू कैन आस्क द शॉपकीपर कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड. उधार चीज़ें मत खरीदो. डोंट बाय थिंग्स ऑन क्रेडिट. डोंट बाय थिंग्स ऑन क्रेडिट बिकॉज इवेंचुअली यू विल हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन विच यू हैव मेड. उसने क्रेडिट कार्ड से पैसे भरे. ही पेड बाय क्रेडिट कार्ड. पास्ट एंड डेफिनेट टेंस इट इज ही पेड बाय क्रेडिट कार्ड. मैं अपना क्रेडिट कार्ड घर पर भूल गया. आई फॉरगॉट माई क्रेडिट कार्ड एट होम. आई फॉरगॉट माई क्रेडिट कार्ड एट होम. क्या तुम उधार बेचते हो? बिकॉज आई हैव फॉरगॉटन माई क्रेडिट कार्ड एट माई होम आई विल हैव टू बाय थिंग्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू. डू यू सेल ऑन क्रेडिट? मेरे पास क्रेडिट कार्ड है. आई हैव अ क्रेडिट कार्ड. आई हैव, यहाँ पर हैव मतलब कोई चीज़ होने के सेंस में यूज़ हो रहा है. आई हैव अ क्रेडिट कार्ड. तो आ चुका है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच आई एम गोइंग टू आस्क योर ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस है आपको गंदा पानी नहीं पीना चाहिए. सो यू आर सपोज टू
to translate this sentence into English. मेरे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं because there are a lot of banks who issue credit card. So someone might have a lot of credit card. I have a lot of credit cards. मैं क्रेडिट कार्ड से पैसे भरना चाहूँगा. I would like to pay by credit card. I would like to pay by credit कार्ड. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दो. प्लीज़ गिव मी योर क्रेडिट कार्ड. प्लीज़ गिव मी योर क्रेडिट कार्ड. इफ़ यू आर नॉट अक्वाइंटेड विद दैट गाय, यू आर नॉट सपोज टू गिव योर क्रेडिट कार्ड टू हिम. मैं अपना क्रेडिट कार्ड भूल गया. आई फॉरगॉट माई पिन. इट्स वेरी सिंपल टू चेंज योर पिन इफ यू हैव फॉरगॉटन योर पिन, बिकॉज इन माई केस आई हैव ऑल्सो फॉरगॉटन माई पिन, सो आई जस्ट गो टू द ATM एंड चेंज माई पिन. इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस गाइज. मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है. आई डोंट रिमेंबर एट ऑल. आई डोंट रिमेंबर एट ऑल. उसने मेरे कंधे पर थपथपाया. बिकॉज ऑफ यू हैव डन समथिंग गुड, that is why he is just praising you. He patted me on the shoulder. He patted me on the shoulder. मैं उसके कंधे पर रोया. That means you share your pain with somebody. I cried on his shoulder. I cried on his shoulder. तुम्हारा मन पसंदीदार स्पोर्ट कौन सा है? सो इट्स इंग्लिश विल बी व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट. व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी कल क्लास है. सो यू विल हैव टू अटेंड योर क्लास एंड यू विल हैव टू बी प्रेजेंट देयर. आई हैव क्लास टुमारो. आई हैव क्लास टुमारो. मेरा पेट बहुत भर गया है. दैट मीन्स यू कांट टेक अ सिंगल मोर बाइट. आई एम सो फुल. आई एम सो फुल. वो लिख रहा है. मे बी ही इज टाइपिंग ऑन व्हाट्सएप, ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, एनी ऑफ द सोशल मीडिया हैंडल. ही इज टाइपिंग बिकॉज वेन एवर यू आर टाइपिंग एनीथिंग, व्हाट्सएप शोज यू दिस मैसेज इफ समवन इज टाइपिंग समथिंग टू यू. क्लास 7 बजे शुरू होती है. द क्लास बिगिंस एट 7. द क्लास बिगिंस एट 7. मुझे रोने के लिए एक कंधा चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट अ शोल्डर टू क्राई ऑन. आई जस्ट वॉन्ट अ शोल्डर टू क्राई ऑन. उसकी क्लास में उसे सब पसंद करते हैं. मे बी बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर और नेचर. एवरी वन इन हर क्लास लाइक्स हर. एवरी वन इन हर क्लास लाइक्स हर. मुझे बताओ वहाँ क्या हुआ. टेल मी वॉट हैपन्ड देयर. जस्ट टेल मी द प्रॉपर सिनेरियो ऑफ समवेयर. टेल मी वॉट हैपन्ड देयर. मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ. आई कंसीडर यू माई फ्रेंड. आई कंसीडर यू माई एनिमी. मैं तुम्हें अपना दुश्मन मानता हूँ. अगर आपको ऐसा बोलना हो तो आप बोलेंगे आई कंसीडर यू माई एनिमी. तुम्हें उसके बारे में क्या अच्छा लगता है. What do you like about her? What quality of her fascinate you? What quality of her attracts you towards her? मुझे मत पढ़ा. तो its English will be don't teach me. I am already well educated. Don't teach me. Someone can say to you, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है. I know what I have to do. You are no one to guide me. You are no one to judge me. You are no one to dictate me anything. मेरे अध्यापक बनने की कोशिश मत करो. Don't try to become my teacher. Don't try to become my teacher. ये कभी मत दोहराना. You have done this mistake for the first time and it should be for the last time as well. Never repeat this. Never repeat this. क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो. सो वेन एवर यू आर इन ट्रबल, सो यू आस्क फॉर समवन्स हेल्प. कैन यू हेल्प मी. कैन यू हेल्प मी. कैन इज़ अ मॉडल वर्ब यूज्ड एज ओवर हियर. मैं मुसीबत में हूँ. सो यू आर सपोज टू हेल्प मी बिकॉज आई एम इन ट्रबल. यू कैन से आई एम. आई के साथ हमेशा एम आता है. इन मतलब मैं. इन यहाँ पर प्रपोजिशन है. मुसीबत में ट्रबल. वो मुझे किसी कीमत पर नहीं ढूंढ सकता. ही कांट फाइंड मी एट एनी कॉस्ट. ही कांट फाइंड मी एट एनी कॉस्ट. बाय ऑल मीन्स भी बोल सकते हैं एट एनी कॉस्ट की जगह. अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है. नाउ आई डोंट नीड यू because you have become useless to me. Now I don't need you. मैं ये उसके लिए कर रहा हूँ. I am doing this for her. मैं ये उसके लिए कह रहा हूँ. I am saying this for her. I am helping you for her. So ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ. Because I love her. Because I love her. So whatever I am doing for you, it's because of that girl or maybe boy.
मैं उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ। आई कांट बिट्रे हर। शी हैज़ हेल्प मी अ लॉट। आई कांट बिट्रे हर। मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ, बिकॉज वेन एवर शी इज़ क्राइंग आई थिंक आई एम क्राइंग फ्रॉम इनसाइड। आई कांट सी हर क्राइंग। आई कांट सी हर क्राइंग। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी हर हैप्पी। आई वॉन्ट टू सी हर हैप्पी। आई वॉन्ट टू सी हर रीचिंग एट द टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे तहे दिल से प्यार करता हूँ। सो इसकी इंग्लिश होगी, आई लव हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई लव हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तुम अपना हाथ क्यों नहीं आजमाते हो? यू आर गिविंग चांस टू न्यू कमर्स। वाई डोंट यू ट्राई योर हैंड एट समथिंग इन विच यू आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू द पीपल, न्यूमरस ऑफ द पीपल। फिर से सॉरी कहो। से सॉरी अगेन। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आई एम नॉट हैप्पी विद वन टाइम सॉरी ऑफ योर्स। से सॉरी again, then I will be happy. अब कुछ नहीं होगा। Nothing will happen now. Nothing मतलब कुछ भी नहीं होगा। Will happen अब now, because the situation has become worst. मैंने निर्णय ले लिया है। आई हैव मेड अ डिसीजन। नो वन कैन चेंज माई डिसीजन। नो वन कैन फोर्स मी टू चेंज माई डिसीजन, बिकॉज आई हैव मेड माई डिसीजन या फिर आर डिसीजन। पंखा किसने खुला छोड़ा? हु लेफ्ट द फैन ओपन? बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। थिंक दैट वी आर वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन आवर हाउस एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल who is lagging for electricity, who are just craving for electricity to come in his house. आज बहुत गर्मी है। It's very hot today. It's very hot today. तुम खुश लगते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी, you look happy. You look happy. Happy is an adjective over here that is showing that you are pleased, you are happy, you are feeling overjoyed. पीला तुम पर जचता नहीं है। येलो डजेंट सूट यू। येलो डजेंट सूट यू। आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। यू शुड नॉट स्टॉप ट्राइंग। यू शुड नॉट इज़ अ मॉडल वर्ब। स्टॉप मतलब रोकना, कोशिश करना, ट्राइंग। मेरे बारे में कुछ कहो। से समथिंग अबाउट मी, दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन am I and what do you think about me? Say something about me. मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी, आई विल किल यू। इफ़ यू डोंट लाइक समवन एट ऑल, सो यू किल हिम। सो यू आर नॉट सपोज टू डू सो। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं वहाँ जा नहीं सकता हूँ। आई कांट गो देयर बिकॉज माई पेरेंट्स वॉन्ट अलाउ मी टू गो समवेयर और गो मे बी पर्टिकुलर देयर, दैट प्लेस। तुम ज़रूर ये कर सकते हो। वंस यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग, यू कैन श्योरली डू इट। यू कैन श्योरली और डेफिनेटली डू इट। सो यही थे आज के कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ। तब तक लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल। कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन इन अ लाइफ, बिकॉज वी गेट लाइफ ओनली वन, सो वी आर सपोज टू enjoy our life. Do whatever you want to do in your life, just to respect your parents and do something for your family to make them proud. So this should be your mindset, this should be your aim of your life, to make your parents proud of what you will become in future. They should be proud of you. They should think of, my son has become something in his life. He has done, he has reached to great extent in his life. ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ वर्ड्स आज के। पहला वर्ड है पिलो। पिलो मतलब होता है तकिया। ठीक है, पिलो मतलब होता है तकिया, जो आप सोते समय यूज़ करते हो, व्हाट यू यूज़ वाइल स्लीपिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस वर्ड गार्गल। गार्गल मतलब कुल्ला करना। ठीक है, तो यही थे दो वर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।